बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। तो जो SDG है हमारे, उनके बारे में ये पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा। तो क्या है बेसिकली, इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि वर्ष 2000 में संयुक्त महासंघ यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जनरल असेंबली में एक बैठक होती है। वहाँ उन्होंने विकास सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया। इन लक्ष्यों को 2015 तक का प्राप्त कर लेना था। इसमें 8 लक्ष्य थे। जब स्टार्टिंग में थे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सहस्त्रताब्दी विकास लक्ष्य, यानी कि जो स्टार्टिंग हुई है 21वीं शताब्दी की, उसके साथ इन्होंने 2015 तक का 15 साल का जो है 8 लक्ष्य टारगेट किया था। तो है ना, और इसमें एसोसिएट टारगेट भी थे, यानी कि उपलक्ष्य भी थे या उद्देश्य भी थे, कुछ 18 थे। स्टार्टिंग में 8 थे और 18 थे। ठीक है, 2000 में, वर्ष 2000 में इसको हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, है ना। तो यानी कि क्या बोलेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया था, 2000 में आया था। कब आया था, तो ये एक हिस्ट्री है जो कि जरूरी है। और थोड़ा सा इसका इतिहास क्या है, मतलब SDG के आने से पहले जो है MDG आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आएगा। पहले स्टार्टिंग में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में रहेगा, सन 2000 में, है ना। और उसके बाद से जो है इसमें 18 लक्ष्य और एसोसिएट टारगेट 18 थे, 8 एवं 18। देन उसके बाद SDG आएगा। SDG के बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। पृथ्वी सम्मेलन जो है, इससे पहले भी एक चीज़ और होती है, स्टार्टिंग तो पृथ्वी सम्मेलन से ही हुई है। देखिएगा, ब्राजील के रियो द जेनेरियो में 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसके ठीक 20 साल के बाद रियो में ही 2020 में रियो 20 के नाम से एक सम्मेलन हुआ, जो कि जहां तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे। और 2020 के बाद क्या करना है, या 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करना है। 2020 के बाद बेसिकली क्या करना है वो तो मैं बताइए, 17 सस्टेनेबल गोल को हमने फोकस करते हुए चलना है। ठीक है ना। तो क्या नाम बोलते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या है। इस अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया, जिसके शुरू करने की तिथि 1 जनवरी 2016 है। तो स्टार्ट कब किए गए थे, वो प्रभावी कब से हुए, यानी कि 1 जनवरी 2016 से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हो गए थे, और सितंबर 2015 से जो है बेसिकली, और एक गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है, 2030 है। कब है, 2030 है। ठीक है ना। और बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पे रियो 20 लिखा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि देखो क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, बेसिकली जापान का क्योटो में हुआ था, 2010 में आया था। जैव विविधता को लेकर के आया था। कब आया था, 2010 में आया था। लेकिन अब देखो 2012 में, अब 2012 में मतलब बेसिकली 2 साल हो चुके हैं। 2012 में अब ये डिसाइड हुआ है कि भैया जो क्योटो प्रोटोकॉल में हमने जैव विविधता को बचाने के लिए फैसले लिए गए थे, उनको कितना लॉन्ग रखना है, कितना लॉन्ग टर्म रखना है, वो चीज़ समझने के लिए बेसिकली क्या किया था, 2012 में इन्होंने एक समिट करा था, जिसको हम कह रहे हैं रियो 2020। क्योंकि रियो 20 बोलेंगे, रियो +20 है, क्योंकि 92 में पहला रियो में हुआ ही है। तो फिर यहाँ पर से जो है 2015 के लिए डिसीजन ले लिया गया है कि भैया 2015 में अभी एक और हम क्या करेंगे, कोप करेंगे, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करेंगे, जो कि रियो में हुआ था। रियो में 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट जो है कंजर्वेशन के ऊपर बनाया गया था। तो उसी के जो है 20 साल होने पर इन्होंने एक और डिसाइड किया कि भैया आप कोप 21 की मीटिंग जो कि होगी पेरिस में, वहाँ पे डिसाइड होगा जो भी होगा। तो 2021 में जो है अब डिसाइड होता है कि भैया 2020 के बाद से जो क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्य थे, जिन्हें हम एच ई भी कहते हैं, है ना, लक्ष्यों को क्या कहते हैं, AHE भी कहते हैं, AHE लक्ष्य, है ना, AHE कहते हैं। तो वो जो है 2020 तक रहेंगे। एंड देन उसके बाद हमारे जो जो नए लक्ष्य हैं, जो कि 2015 के बाद से चलेंगे, वो SDG हैं। और SDG के 15 साल पहले से, यानी कि वर्ष 2000 से 2015 तक का क्या चले थे, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और उसमें कितने मुख्य लक्ष्य थे, 8 लक्ष्य थे। कितने लक्ष्य थे मुख्यतः, 8 लक्ष्य थे। और उसके बाद 18 क्या थे, उपलक्ष्य थे। कितने थे, 18 उपलक्ष्य थे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तो 2000 ये सस्टेनेबल 17 सस्टेनेबल गोल हैं, और टारगेट एसोसिएट गोल कितने, 169। इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा, मान के चलिए पूछा जाएगा। 1987 में, और देख लीजिए क्या हुआ था। एक तो भैया देख लीजिएगा, आपको पता ही है, 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने हेतु एक आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था क्या था, ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड आयोग था जिसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी थी। तो ये ब्रंटलैंड आयोग कब बना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मान के चलिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रंटलैंड आयोग कब बना था, आपसे पूछा ही जाएगा। ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड, और ये देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टाइम में ही हुआ है ये ब्रंटलैंड आयोग, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी टाइम पे आया। और इससे जस्ट 1 साल पहले, यानी कि 1986 में, पर्यावरण के जो वो पर्यावरण अधिनियम है जो भारत के अंदर, वो भी आया था, है ना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। तो ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिएगा, कह रहा है कि अब जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जो बेसिकली है सर्वे हुआ है, उसमें कह रहा है कि SDG में 17 गोल हैं और 169 एसोसिएट टारगेट हैं, जिनको पूरा करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होगा। और 2030 तक का
सारे लक्ष्य पूरे हो जाएं ऐसा संभव तो नहीं है, इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। 2016 के बजट में देखिए 2016 के बजट में धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल जो विकास, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हमें जो है विकास, हमें चीज़ों का विकास तो करना है, पर जो है हमारा, हमें फ्यूचर के लिए भी जो है हमें संसाधनों को बचाना है, एकदम ख़त्म नहीं कर देना, कहने का मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर यही इसके मेन जो है इंपॉर्टेंट है। सरकार अभी तो अपनी भारत की सरकार ने 655 करोड़ रुपए दिए भी हैं, और ग्राम पंचायतों को बेसिक स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है फिलहाल, मतलब ये हमारा तो इतना, ये ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गोल की बात कर लेते हैं, मेन जो इतना था इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब मेन गोल, तो ये है कुछ गोल्स, देखिएगा। पहला गोल क्या है कि जो पहला 2015, मतलब 2015 में 193 देशों ने 17 लक्ष्य पर जो है सहमत हुए हैं। कौन कौन से वो देश हैं, लक्ष्य हैं? पहला तो पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति होनी चाहिए भैया, सबसे पहली बात है, पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति होनी चाहिए। दूसरा क्या है? भूख समाप्ति, भूखमरी, और उसके साथ टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है, मतलब कि ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा क्या है, देखिएगा, गरीबी, पहला गरीबी, हाई गरीबी, गरीबी को हटाना है। दूसरा हमारा खाद्य सुरक्षा हो गया, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, तो महत्वपूर्ण बात है। चौथा, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा, तो बेसिकली चौथा शिक्षा है। तो पहला गरीबी, ठीक है, गरीबी हो गया, गरीबी। दूसरा हो गया भूख, हंगर हो गया, हंगर, ठीक है, दूसरा हंगर हो गया। हंगर में भारत की रैंक कितनी थी? 94, कितनी थी? 94 थी ना इस बार। 107 देशों में से, मेरे 107 देशों में से आई थिंक 94 थी भारत की हंगर में। इस साल की जो आई थी हंगर रिपोर्ट, है ना, जर्मन की एक संस्था है वेंटले हंगर से, आई थिंक वही देती है रिपोर्ट। पांचवा है लैंगिक समानता, यानी कि स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 5 के 5 क्या है? पहला तो आया तुम्हारा कौन सा? गरीबी। दूसरा भूखमरी। तीसरा जो है स्वास्थ्य, और चौथा शिक्षा, ठीक है। चौथे में, पांचवें में लैंगिक समानता चाहिए। छठे में जो है आपका स्वच्छता, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धि, पानी आ गया, मतलब गरीबी, देन आपका भूख, गरीबी भूख, पहले गरीबी हटानी है, गरीबी हटानी किसी भी तरीके से, गरीबी हटेगी तो गरीबी के साथ भूख भी हटेगी। फिर दूसरा लक्ष्य है भूख को देखना है, ठीक है। तीसरा लक्ष्य सभी को जो है स्वास्थ्य, भूख के बाद पहले फिर स्वास्थ्य देखना है, फिर देन शिक्षा देखनी है, देन उसके बाद नारी और पुरुष का सशक्तिकरण, मतलब कहने का मतलब है नारी का सशक्तिकरण और लैंगिक समानता देखनी है, ठीक है। वुमन जो है एम्पावरमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। सातवां जो है आपका सस्ती और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक का पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब कि वही जिसके लिए भारत ने ISA भी खोला है, इसके लिए तो भारत की बड़ी सराहनीयता हुई है। मतलब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, 2015 में ही जो है इसका जो है इसका गुड़गांव में मुख्यालय है ना, अजय माथुर इसके वो हैं क्या, अध्यक्ष हैं फिलहाल। अंतरिम तौर पे इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगला क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन, सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत विकास और रोजगार, तो 8वां है रोजगार इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक हो ही गया फिर, ठीक है। तो उसके बाद जो है 9वां हो गया हमारा लचीले बुनियादी ढांचे और सतत उद्योग, तो 9वें नंबर पे जो है बिजनेस, है ना। नो बिजनेस नो, है ना। अब देखो मोदी जी भी कह रहे हैं ना, जॉब नो, बिल्कुल नो, जॉब तो बिल्कुल नो, बिजनेस करो, बिजनेस, है ना। औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात हो रही है, जॉब तो मांगना ही नहीं है। 10वां क्या है? 10वां कह रहा है कि 10वां देशों के बीच में असमानताओं को कम करना। 10 का कह रहा है कि 10, बस इतना ही काम है, बस इतना ही है भैया कि इंडिया और जो है अमेरिका बराबर में आ जाए, हैं? मतलब समझ रहे हो ना बात को, है ना, भावनाओं को समझो भाई, है ना। चलो इंडिया चाइना ही बराबर आ जाए, इंडिया चाइना, ठीक है, भारत और चाइना, ठीक हो गया। अगला देखते हैं, क्या रहा है कि देशों के बीच में 11वां क्या कह रहा है? बस्तियों का निर्माण करना, एक ईंट जोड़कर, एक से एक ईंट जोड़ करके बस्तियां निर्माण कर देंगे हम, एक से ईंट जोड़ करके बस्तियां बनाएंगे, बस्तियां, ठीक है, एक से एक ईंट जोड़ करके बस्तियां बना देंगे। अगला 12 कह रहा है कि खपत, देखिए गई 12 कह रहा है दर्जनों के हिसाब से, 12 मतलब दर्जन खपत करनी है, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को, है ना। उत्पादन, अब देखो एक तरीके से, मतलब ऐसे याद करने के लिए क्या है कि बेसिकली एक जैसे केला होता है ना, उसमें एक केलों का 12 दर्जन में इस तरीके का पैटर्न बना होता है नहीं, तो ऐसे ही करके याद कर लीजिए, स्थायी खपत है, केलों की खपत दर्जन के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से खपत होगी और एक पैटर्न होगा केलों का, तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज याद नहीं होता है। तो दर्जन में क्या हो जाएगा? खपत हो गया, और एक निश्चित केलों का पैटर्न होता है ना, निश्चित पैटर्न मतलब
जो है बेसिकली उत्पादन, जब केले उत्पादित होते हैं तो इस तरीके से इस पैटर्न में होते हैं, है ना। खपत भी उनकी 12 दर्जन के हिसाब से होती है, मतलब जो हिसाब से बेसिकली खपत भी ज़्यादा है केलों की, मतलब मैं तो जनरली याद करने के तौर पर बता रहा हूँ। 13वां देखिएगा जलवायु परिवर्तन और उससे प्रभाव से निपटने के लिए 13, है ना। तो 13 जो है भैया देखो ऐसा है, 13 यानी कि अगर जलवायु परिवर्तन पर काम नहीं किया तो भैया 13 यानी कि 13वीं निकल जानी है आपकी। क्या निकल जानी है? 13वीं निकल जानी है। 13वीं समझ रहे हो ना। अगर जलवायु पर काम नहीं किया तो भाई मरोगे, सिंपल सी बात है ना। आंधी तूफान देखा, ये अभी यास आया था, इससे पहले फेनी वगैरह आए थे, है ना। तो अगला देखते हैं 14, सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का। 14, है ना। 14 जो है ये 14वां क्या है? सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और संसाधन। 14 में संसाधन है, ठीक है। संसाधनों की ही तो कमी है बेसिकली भारत में। 14वें नंबर पर संसाधनों का संरक्षण करना है, जब कमी है तभी तो संरक्षण करना है। और महासागर बेसिकली यहाँ पर है क्या, बेसिकली जो है कह रहा है कि स्थायी और सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण। महासागर का तो 14वें नंबर पे जो है समुंदर आता है हमारा। कौन सा आता है ना, समुंदर आता है। 15वें नंबर पे कौन है? सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ, ठीक है। 15वें नंबर पर जंगल वंगल आते हैं ये सब, ठीक है, जंगल वगैरह। और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान से रोकने का प्रयास करना है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। जैव विविधता रोकनी है कैसे भी करके, ठीक है। ये वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी है, रोकनी है कैसे करके, ठीक है। अगला 16वां देखेंगे, सतत विकास के लिए संपूर्ण शांति, समावेशी और सममितियों को बढ़ावा देने के लिए साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेही बनाने, ताकि सभी के लिए जो है बेसिकली क्या हो जाए, न्याय सुनिश्चित हो सके। फिलहाल से दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा सतत विकास के लिए मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को, है ना, को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। बहुत अच्छी बात है, न्याय, है ना। आर्टिकल 16 और आर्टिकल इधर भी 16, मतलब डेवलपमेंट करना है तब भी 16। और 16 किससे संबंधित है? रोजगार से संबंधित। अजी वही तो नहीं मिल रहा है ना, वहीं कहीं न्याय, वहीं तो कहीं न्याय नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी भैया देखो ऐसा है, अगर डेवलपमेंट वगैरह चाहिए तो भैया सबके लिए क्या होना चाहिए, न्याय सुनिश्चित कर लो। और यहाँ पे भी रोजगार में या फिर जो नियोजन है वहाँ पे भी जो है न्याय वगैरह की बात हो रही है बेसिकली, है ना। तो अगला देखते हैं, कह रहा है कि 17वां, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन यानी कि कुछ अलग एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन के साधनों को मजबूत बनाना। और कह रहा है कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए। भैया देखो ऐसा कि जो देश आगे बढ़ गए हैं उनका क्या ही मतलब, है ना। उनके बाद निकल गए वो आगे, अब उन्हें क्या करना, अब वो सोच रहे हैं। अब जो मतलब हम आगे चले गए हैं बेसिकली, जो देश डेवलप्ड है वो क्यों ही सोचेगा, क्योंकि आप जरा सा स्वतः सोच विचारणीय बात है कि जो देश ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो देश जो है और जो डेवलपिंग नेशन है उनको तो डेवलप्ड होना है बेसिकली, है ना। और डेवलप्ड होना है वो पर्यावरण के बेस पे होना है। अब जो डेवलप्ड हो चुके हैं अब वो ये सब कंसेप्ट ला रहे हैं और थोप रहे हैं हमारे ऊपर। फिर भी उसके बाद भी भारत जो है पर्यावरण को लेकर के जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एसडीजी के जो जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं भारत का अच्छा परफॉर्मेंस है अगर ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो। एज ए विकासशील देश होने के बावजूद आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। और इसके लिए जो है हम अपनी पीठ थपथपाएंगे, ठीक है। और ये है आपका इंपॉर्टेंट बात है भैया। देखो ऐसा है कि सतत विकास के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना है भाई, ये लक्ष्य है। मतलब ये आपस में, मतलब कि जैसे हमारा देश है दूसरे देश को भी प्रेरित करेगा एक तरीके से वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना है। तो फाइनली कह रहा है कि भैया जिस भी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करके, है ना, और वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन की एग्जीक्यूशन के साधनों को मजबूत बनाना। तो अच्छी बात है। 17वां जो ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। तो बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि कौन सा 12वें नंबर का है, कौन सा 13वें नंबर का है, इस तरीके से। तो एक बार मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ। विद इन मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, तो 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले वाले में गरीबी हटाएंगे, ठीक है। और जो है हाँ ठीक है ना, गरीबी को हटाना है, भले कोई भी आए, है ना, गरीबी हटानी है कहने का मतलब है ये। दूसरी बात भूख हटेगी, पहले भूख हटानी चाहिए पड़ेगी। भूख के बाद जो है फिर जब भूख शांत हो जाएगी आपकी तो स्वास्थ्य देखा जाएगा आपका। सरकार फिर हेल्थ देखती है। जब हेल्थ और भूख मेन काम हो गया फिर शिक्षा देखी जाएगी। शिक्षा के बाद फिर अगर शिक्षा मिल जाएगी आपको तो भैया फिर लैंगिक समानता, लड़की और लड़कों में अगर शिक्षित हैं आप तो भाई लड़के और लड़कों में फिर अंतर कम करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो हो गई फिर। उसके बाद जो है छठा है, कह रहा है कि सभी के लिए स्वच्छता और पानी की प्रबंध। छठे नंबर पर वाटर आ रहा है। 6 रुपए की कोई वाटर बोतल आती है क्या? 6 रुपए की पानी की बोतल आती है? रेलवे नीर भी नहीं आता होगा इतने का, तो 6 रुपए का मान लो कि पानी की बोतल आ जाती है 6 रुपए में। 6 पानी गंदा हो गया, है ना। 6 रुपए का पानी, ठीक है। 6 नंबर पर पानी है। 7वें नंबर पर ऊर्जा,
देखो भैया, ऊर्जा तो आपको भी मेरे साथ साथ जो है साथ 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 जो है इतना ऊर्जावान बनना पड़ेगा कि बार बार इसको देखें वीडियो को और झेलें कैसे भी करके। झेलने के बाद आपको जो है कम से कम 6-7 बार झेलने के बाद याद हो जाएगा, इतनी गारंटी है। झेल लो थोड़ा मेरे को, है ना, हो जाएगा इजीली। अगला देखो, आठवां है, कह रहा है कि सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत विकास और रोजगार के बेहतर कार्य को, निरंतर समावेशी और सतत विकास और पूर्ण उत्पादन है। 8 कह रहा है कि बढ़ावा देना समावेशी और उत्पादन के लिए, बेसिकली विकास और पूर्ण उत्पादन के लिए। 8 रुपये का ब्रेड पकौड़ा, है ना, उत्पादन कहीं खा लेना, 8 रुपये का मिलता है ब्रेड पकौड़ा, वही है, 10 रुपये का भी मिलता है, 8 का हो गया बेसिकली, आप ये समझ लो, है ना। 8 रुपये का जो है ब्रेड पकौड़ा हो गया। उत्पादन की बात चल रही है। सतत आर्थिक विकास होगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आज भी पकौड़ा बनाओ, कल भी पकौड़ा बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेचते रहो, नो इशू विद दैट। पूर्ण जो है और उत्पादन भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और सस्टेनेबल डेवलप्ड भी है ये। मतलब कहने का मतलब है आज तुम भी बनाओगे, तुम्हारे जो है भविष्य में बच्चे भी बनाएंगे, दिक्कत की कोई बात है ये नहीं, ठीक है ना। तो 8 रुपये का ब्रेड पकौड़ा बेचते रहो, कितने का, 8 का, है ना। मार्केट में तो 10 का है, ठीक है, इधर की इधर ही 8 का भी मिल जाता है। देखो भाई, देखो 90 नंबर पे क्या है, 90 नंबर पे कह रहे हैं नो 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 नो, बिजनेस की इसकी तो बात ही मत करना, जॉब की बात ही मत करना। मैं दूंगा सबको औद्योगिकीकरण यानी कि उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। तो भैया बिजनेस कहाँ से, बिजनेस नहीं, सब बिजनेस करो भैया, यही कह रहे थे। 10वें नंबर पे 10, बस इतना ही काम है, क्या काम है, बस देशों के बीच में अंतर, मोदी जी कह रहे हैं बस इतना ही, इतनी सी बात है बस। भारत और चाइना के बीच में क्या अंतर, अभी खत्म कर देते हैं लो, है ना। मतलब 10 और 10 कहते ही बस, मतलब भारत और चाइना के बीच में बिल्कुल बराबरी पे लाने के लिए, बस देशों के बीच में जो है समानता जो है, बस कहते ही हो जाएगा काम। 11वें नंबर पे देखिए, 11 को लिखते कैसे हैं, एक और एक ईंट जोड़ करके, एक और ईंट जोड़ करके जो है क्या बनाएंगे हम, एक एक ईंट जोड़ करके क्या बनाएंगे, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण कर देंगे। 12 जो है मैंने अभी बताया था, दर्जन आते हैं केले, उत्पादन, केले में उत्पादन आ जाता है। और एक तो क्या खपत केले की ज़्यादा है ना, केले की स्थायी खपत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब स्थायी खपत और उत्पादन के पैटर्न को सुनिश्चित करना, पैटर्न भी होता ही है केले में, है ना। 13वें नंबर पे देखो, 13वीं हो जाएगी अगर जलवायु का ध्यान नहीं दिया तो, जलवायु और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही। 14वें नंबर पे जो है महासागर आ जाएगा, है ना। महासागरों को तो मत जो है ना। 14वें नंबर महासागर। 15वें नंबर पे जंगल वंगल आ जाते हैं, 15 में जंगल, 15 का जंगल का टिकट ले लो 15 में, है ना, 15 में, ठीक है भैया। देखो ऐसा है। 16वें नंबर पे क्या है आपका, न्याय। 16 नंबर पे जो ये रोजगार वाली बात भी आ गई थी आर्टिकल 16 में, और आर्टिकल में यहाँ पे भी क्या है आपका, बेसिकली 16 नंबर पे क्या है कि जो है सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण, है ना, बढ़ावा देने के लिए सभी स्तर पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए, ताकि क्या हो जाए, जो है शांतिपूर्ण न्याय सुनिश्चित हो सके। कहने का मतलब है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, ताकि सभी स्तरों पर इनके प्रभावी जवाबदेह बनाना, ताकि सभी स्तरों पर क्या हो सके, न्याय सुनिश्चित हो सके। तो एक लास्ट टाइम मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, तो ये देखिए एक बार इधर भी देख लीजिए, है ना। तो पहला वाला है नो पावर्टी, दूसरा वाला है जीरो हंगर, तीसरा वाला क्या था, शिक्षा नहीं, पहले हंगर, अगर आपका जो है, हाँ, तीसरे वाले नंबर पे क्या था, हंगर नहीं था ना, तो तीसरे में था हमारा पहले खाना, भूख मिटेगी। देन हेल्थ देखा जाएगा, हेल्थ देखो दिल बना रखा है। चौथे नंबर पे एजुकेशन, ओ शिट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, इस तरीके से इसको कलर ही चेंज करना पड़ेगा मुझे, मतलब या तो फिर ब्लैक वाइट कुछ तो रखना ही पड़ेगा, बेसिकली ये रख लेता हूँ मैं, ठीक है। चौथे नंबर पे देखो हंगर आ गई, नहीं फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है ना। चौथे नंबर पे जो है बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ ब्लैक रखने का, थोड़ा मोटा ही रख लेते हैं इसको यहाँ पर। ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया वेल बींग आ गया, जीरो हंगर आ गया, पावर्टी आ गया। 5वें नंबर पे गर्ल एजुकेशन आ गया, देखो यहाँ पे बना भी रखा है बेसिकली गर्ल्स के लिए, इस तरीके से इक्वल है गर्ल एजुकेशन, ठीक है ना। और उसके बाद देख लीजिएगा, है ना, ये वाला है हमारा किसके लिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, बिल्कुल सही है, सही बना हुआ है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ये सिंबल भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाँ, सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सिंबल भी याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही, 8वें नंबर पे जो है साथ साथ में, है ना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये अच्छा है। 8 और 90वें नंबर पे क्या है, 90वें नो नो मैंने कहा नहीं, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, देखो ये इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 90वें नंबर पर। 10वें नंबर पे फिर क्या है, रिड्यूस इनक्वालिटी, देखो भैया अगर वो भी विद अदर कंट्रीज, है ना, मतलब रिड्यूस इनक्वालिटी विद अदर कंट्रीज, जो है हम सभी देशों से जो है 10, बस इतना ही काम, हाँ। 11वें नंबर पे एक एक ईंट जोड़ के सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़। 12वें नंबर पे क्या था, 12वें नंबर पे जो है प्रोडक्टिविटी करेंगे ना, मतलब प्रोडक्टिविटी, खपत, उत्पादन की खपत हो गई, स्थायी खपत और उत्पादन का पैटर्न, और ये था हमारा। और ये सॉरी मेरा कहने का मतलब है, गलती हो गई, सॉरी मेरे से यहाँ से, ये है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन,
किधर चला गया मैं, इधर है ना। ठीक है, अगले नंबर पे 13वें नंबर पे क्या था, 13वीं हो जाएगी, क्लाइमेट को देखिए बचा रखा है अपनी आंखों से, आप देखते रहिए क्या नाम। 14वें नंबर पे देखिए महासागर को बचाना है, लाइफ बिलो वाटर बचानी है। 15वें नंबर पे जो है लाइफ ऑन लैंड, बिल्कुल सही बात है। 16वें नंबर पे है ना पीस एंड जस्टिस, 15वें नंबर पे देखिएगा, 16वें नंबर पे पीस एंड जस्टिस, बिल्कुल ये कबूतर बना रखा है इसमें। और 17वें नंबर पे ये देखिएगा पार्टिसिपेट फॉर द गोल, पार्टिसिपेट ना पार्टनरशिप फॉर द गोल, बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली। यहाँ से 17 के 17 आपको गोल याद रखने हैं। एंड सेकंड थिंग क्या करनी है, 169 इसकी क्या है, 169 लक्ष्य हैं, उनको याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। 169 इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये 20 मिनट का ये वीडियो है, देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा अगर आपको इस वीडियो के दौरान काफ़ी कुछ तो याद हो ही गया होगा, है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं और ठीक है ना, थैंक यू सो मच गाइस।